आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के हरियोग कला केंद्र में अपना दल एस के मासिक बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष के साथी भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलता है तो यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट लक्ष्य बताया, जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। शनिवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के तहत आजमगढ़ जनपद के करीब 6,86,000 किसानों को धनराशि भेजी गई है, जिससे वह खाद बीज सहित अन्य कृषि सामग्री खरीद सके। उन्होंने बताया कि खेती को मजबूती देने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि पार्टी पूरी तैयारी में है और जिला कमेटी का गठन कर दिया गया है। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में पूरा मौका दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने फर्जी वोटर के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वोट हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन यदि कोई फर्जी मतदाता है तो उसे मतदाता सूची से बाहर किया जाना चाहिए। फिलहाल मामला न्यायालय में है, इसलिए सभी को कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। एनडीए और अपना दल के रिश्तों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों के बीच किसी प्रकार की कोई दरार नहीं है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलते हैं तो इसका जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य स्पष्ट था और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा सेना पर टिप्पणी करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। महिलाओं के सम्मान पर बात करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि महिला सांसद हो या कोई आम महिला, किसी के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग निंदनीय है और उनकी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। 27 के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हर जिले में पार्टी संगठन के विस्तार की कार्य योजना तैयार की गई है और उसके तहत एक के बाद एक हर जिले में इसी प्रकार पार्टी के बैठकें हो रही हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं और इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ में आज हम आए हैं। इस जनपद से हमारी पार्टी का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता रहा है। पार्टी के संस्थापक यहाँ आम लोगों के बीच में उन्होंने बहुत समय बिताया है और आजमगढ़ की जनता का हमेशा इस पार्टी को बहुत स्नेह भी मिला है। आज हम यहाँ की जनता के बीच में एक बार फिर पार्टी संगठन के विस्तार के एजेंडा को लेकर आए। पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? अकेले लड़ेंगे या जो है? हमारी पार्टी पूरी तरीके से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ये चुनाव आप जानते हैं कि पार्टी के जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। तो हर जिले में हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जिनको पंचायत चुनाव के माध्यम से पार्टी मौका देगी और उसकी तैयारी भी संगठन विस्तार के कार्यक्रमों के साथ लगातार चल रही है। हमारी जिला स्तर पे कमेटी गठित की गई है जो ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन कर रही है जो लड़ने के इच्छुक हैं और उस सीट को जीत सकते। सम्मान निधि वितरित की गई है, आप उस कार्यक्रम में के रूप में रही, किस तरह से किसान सम्मान निधि? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आज 20वीं किश्त जारी की गई है और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा देश के 9.7 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 20,500 करोड़ रुपए पहुंचे। और इस तरह से अगर हम अभी तक की जारी कुल किश्तों को देखें तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे तौर पर सरकार द्वारा पहुंचाया जा चुका है। देश के 9.7 करोड़ किसानों में लगभग 2.5 करोड़ उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आजमगढ़ जिले के 6,86,000 किसान हैं जो आज इससे लाभान्वित हुए हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक योजना है जिसमें किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो आवश्यकताएं होती हैं, खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादि, जिसके लिए अक्सर उन्हें किसी न किसी अनौपचारिक ऋणदाता के पास जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आज किसान आत्मनिर्भर हैं, इन सारी जरूरतों को किसान सम्मान निधि से पूरा कर रहे हैं और लगातार भारत की सरकार विकसित भारत एट 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए खेती किसानी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम और योजनाएं चला रही है, जिससे
हमारे कृषि का उत्पादन भी बेहतर हुआ है और कृषि की उत्पादकता भी बढ़ी है। मैम जैसे SIR बिहार में है उसके लिए पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, तो इसे आप नहीं मानती हैं जो आयोग का फैसला है? देखिए, आयोग के अपने तर्क हैं, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं। मेरी पार्टी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि कोई भी जायज मतदाता लोकतंत्र में अपने वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए और साथ ही यदि कोई फर्जी मतदाता है तो वो मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। फिलहाल ये मामला आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। बहुत जल्द कोर्ट का इसमें फैसला आ जाएगा और मुझे लगता है कि सारे विवाद पर पूर्ण विराम होगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से सरकार चुनाव आयोग को कल उन्होंने एक कटघरे में खड़ा किया और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष रूप से कार्य करती है, राजनीतिक दलों के अपने तर्क हैं और चूंकि ये मामला अदालत में है इसलिए हम सबको अदालत के निर्णय का इसमें 2027 में स्टैंड क्या होगा? इंडिया अलायंस के साथ आप लोग रहेंगी या फिर अलग से? देखिए, फिलहाल हम अपनी पार्टी के संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। उस समय पार्टी फिलहाल हम NDA का अंग है और हर पार्टी तैयारी करती है अपने दम पे लड़ने की, तो हमारी पार्टी भी अपने संगठन को तैयार कर रही है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। काफी एलिगेशन भी लगे थे, बीच में दरार भी हुआ था पार्टी और NDA को लेकर। पार्टी में कोई दरार नहीं है, NDA में कोई दरार नहीं है, अपना दल NDA का हिस्सा है। महिला सिंदूर को लेकर सदन में, दोनों सदन में सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया, इसके बाद ही विपक्ष संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए, ऐसा है कि हमारे विपक्ष के साथियों को अगर भारत विरोधी ताकतों की भाषा बोलनी है तो इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसका स्पष्ट एक लक्ष्य था, आतंक के विरुद्ध हमारी सरकार को, हमारी सेना को कार्रवाई करनी, और जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। और इसके बाद भी अगर आप सेना का अपमान करते हैं या आप जितने भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनकी भाषा बोलते हैं तो मैं समझती हूँ उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं। प्रदेश में आप इंडिया का हिस्सा है, लेकिन सरकार पर आरोप ये लगता है कि सरकार में लाल प्रशाही ज्यादा है, कर्मचारी अधिकारी एकदम बेलगाम हो चुके हैं, न किसी की सुनवाई हो रही न कोई काम हो पा रहा। और कोई सवाल? महिला भद्रता एक मैटर चल रहा है, एक सांसद को अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कैसे देखती है इसको आप? देखिए, ऐसा है, मैं स्वयं एक महिला हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी महिला के खिलाफ, सांसद विधायक ही नहीं, एक सामान्य महिला के खिलाफ भी कोई अमर्यादित टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की ओर से किसी भी महिला के विरुद्ध, मैं केवल सांसद और विधायक की बात नहीं करती हूँ, एक सामान्य महिला के लिए भी कह रही हूँ कि अगर कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो हमारी पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। मैम, जिस तरह से विपक्ष जो है, इधर देखिए, इनको बुलाया गया भाई, अभी हाँ इधर देखिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए News 9 भारत पर अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।